इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। एक तरफ इसराइल की सेना गाजा पट्टी पर अटैक कर रही है तो दूसरी तरफ हमास आतंकी इसराइल में दहशत फैला रहे हैं। हमास ने इसराइल में विदेशियों को भी नहीं छोड़ा। नेपालियों को भी हमास के लोगों ने बंधक बना लिया है। 9 नेपाली लोगों को बंधक बनाने की खबर है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार हमास के लोग इसराइल में रह रहे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने चिकित्सा अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है कि इसराइल पर हमास आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या 300 से अधिक हो गई है। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं इसराइल के दक्षिण में युद्ध जैसे हालात को देखते हुए शनिवार को इसराइल और फलस्तीन स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि इसराइल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सतर्क रहें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करें। कृपया सावधानी बरतें, अनावश्यक आवाजाही से बचें और सुरक्षित स्थलों के करीब रहें। और वैसे ही आधी रात में इसराइल के सबसे बड़े शहर पर अटैक हो चुका है। वही हमास ने भी आधी रात के बाद एक बार फिर इसराइल पर रॉकेट से अटैक किया। इस बार हमास ने इसराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर अटैक किया है। हमास ने आधी रात को तेल अवीव पर 150 से ज़्यादा रॉकेट दागे। हमास के हमले के बाद इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को ख़त्म करने की कसम खाई है। इस जंग में भारत और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने इसराइल का समर्थन किया है। इसराइल ने किए 3 बड़े ऐलान। आइए जानते कौन से 3 ऐलान किए। पीएम नेतन्याहू ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, इसराइल में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का खात्मा करना, साथ ही उन समुदायों के लिए सुरक्षा और शांति बहाल करना है जिन पर हमला किया गया है। दूसरा, गाजा पट्टी के भीतर दुश्मन से भारी कीमत वसूल लाना। और तीसरा, सभी मोर्चों को मजबूत करना ताकि कोई गलती से भी इस युद्ध में शामिल न हो जाए। वही इसराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर यूएनएससी आज क्लोज डोर सेशन आयोजित करेगा। वैसे ही इसराइल ने गाजा पट्टी की बिजली काटी, क्यों काटी, हम उसके बारे में भी जानेंगे। हमास ने इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसका इसराइल ने भी हवाई हमलों से अधिक जवाब दिया। हमास के इस हमले में इसराइल में कम से कम 70 लोगों के मरने की खबर है। वही गाजा में मरने वाली की आधिकारिक संख्या 232 है। इसके अलावा इसराइल ने गाजा पट्टी की बिजली भी काट दी है। वही इसराइल के पीएम ने दी फाइनल वार्निंग। इसराइल के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा है कि हमास जिन भी स्थानों पर तैनात है, छिपा हुआ है और उन शहर से हमले कर रहा है, हम उन्हें मलबे में बदल देंगे। मैं गाजा के नागरिकों से कहता हूँ, अभी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि हम हर जगह ज़बरदस्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी दिया है बयान। वही इस मामले पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं आज सुबह इसराइल में हुई आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूँ। बताया गया है कि 9 नेपाली घायल हो गए हैं। इस महत्वपूर्ण घड़ी में मैं घायल नेपालियों और अन्य निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। इजराइल सेना और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच लड़ाई आज तेज हो गई, जिसमें इसराइल पर हमले के बाद दोनों पक्षों के 500 से ज़्यादा अधिक लोग मारे गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि लंबे और कठिन युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।